इफ़ और एल्स हमने देखे थे क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसके थ्रू हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि या तो रादर आपकी इफ़ चलेगी या एल्स चलेगी। फिर उसके अंदर इफ़ एल्स होते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स होते हैं, हमने वो भी ट्राई किए थे। सेम इज इट इज़, मतलब जिस तरह से इफ़ एल्स होते हैं उसी की तरह हमारे पास स्विच केसेस भी होते हैं। स्विच केसेस भी डिसीजन लेने के लिए ही काम आते हैं, ये भी कंडीशंस में ही चलते हैं। मीन्स केस के अंदर भी आपके पास एक कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होगी उस केस वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज उसके अंदर दूसरा ब्लॉक चलेगा। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल ली हुई है, लेट डे, और डे में 3 स्टोर किया हुआ है। अब हमारे पास 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो हर दिन कोई नया होता है। तो लेट से कि अगर पहला दिन है तो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं मंडे, दूसरा दिन है तो हम उसको प्रिंट करा रहे हैं ट्यूसडे, इसी तरह से वेडनेसडे, थर्सडे। तो अभी के केस में अगर हमने 3 रखा हुआ है तो केस 3 चलेगा हमारा। अच्छा, केस 3 चलेगा तो वेडनेसडे प्रिंट होगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि इफ एल्स में तो आप मल्टीपल कंडीशंस को हर ब्लॉक में लिख रहे होते हो। जैसे आपने इफ में लिखा एक ब्लॉक, उसके अंदर उसकी कंडीशन लिखी, अगर से वो ट्रू होगी तो वो चलेगा। इसी तरह एल्स इफ लिखोगे, एल्स इफ के ब्रैकेट में जो कंडीशन दोगे वो ट्रू होगी तो वो चलेगी। इसके अंदर ये होता है कि आपने ऊपर से जो ना स्विच के ब्रैकेट्स के अंदर पास करते हैं वैल्यू कोई भी। अब वो वैल्यू जिस भी केस से मैच होगी ना, वही केस चलेगा। जैसे कि अभी के केस में डे हमारा क्या है, डे के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 3, डे इक्वल है 3। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस लिखे हुए हैं, केस 1 जो कि यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होता है, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। केस लिखते हो आप पहले, केस के अंदर केस की वैल्यू बताते हो कि क्या वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू ऊपर से आएगी। जैसे आपने अभी एटीएम वाला असाइनमेंट किया था, उसके अंदर आप सेकंड स्टेप के अंदर यूज़र से उसकी वो पूछ रहे थे कि आप कौन सा विड्रॉ करना चाहते हो, डिपॉजिट करना चाहते हो, तो सब 4 वैल्यूज़ ले रहे थे। तो वो जो वैल्यू आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो ना, लेट्स सी कि आपने वो वैल्यू इनपुट लेके इस स्विच में पास कर दी। अब वो यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर केस 1 हो तो उसको बोलो कि आपका अमाउंट इतना है, केस 2 हो तो आप उसको बोलो कि आपने विड्रॉ कितनी करनी है, यहाँ से अगला कोड स्टार्ट कर लो। तो इस तरह से आप एक ही वैल्यू ऊपर से पास करते हो, इसके अंदर बार बार आप इफ एल्स नहीं लगाते, सिर्फ एक स्विच लगा के। तो ये कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ईजी है इफ़ के उस कंपेरिजन में, और क्लीन भी है। बट मोस्टली आप इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो कंडीशंस होती है ना वो इफ़ और एल्स वाली, मीन्स के 1 से 2 कंडीशंस होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस मीन्स आपने कब कहाँ क्या यूज़ करना है। तो अगर आपके पास 2 से 3 कंडीशंस हैं तब तो आप इफ़ एल्स यूज़ कर लो। लेकिन लेट्स से कि अभी आपके पास 7 कंडीशंस आ गई, क्योंकि हमारे पास 7 दिन है, अब हमें हर दिन के ऊपर कंडीशन लगानी है, तो ये बहुत, अगर आप इफ़ एल्स लिखने बैठ जाओगे तो ब्लॉक ही ब्लॉक ब्लॉक ही ब्लॉक बन रहे होंगे आपके। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मीन्स कि जहाँ पे आपके पास ज़्यादा कंडीशंस होती हैं ना वहाँ पे आप स्विच यूज़ करोगे, और जहाँ पे आपके पास लिमिटेड है, मीन्स के 2 से 3 कंडीशंस हैं, चलो 4 भी हो गई, अगर हम 4 पे भी कर सकते हैं तो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस लग रही हैं किसी केस में तो आप स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। और कोई इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ज़रूरी इफ़ ही यूज़ करो, आप इसका अगर ये ईजी लगता है आपको आप ये यूज़ कर सकते हो। बस ये कि आपकी लॉजिक सही होनी चाहिए, और आपका जो है ना वो प्रॉपर, मतलब कोड प्रॉपर चल रहा हो आपका, रिक्वायरमेंट क्लियर हो, तो बस आप कोई सा भी यूज़ करो। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं करके कैसे होता है। वैसे तो ये कि सिंपल सा है, मीन्स के इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। कहाँ बनाई थी हमने फाइल्स, रेपो बनाई थी। तो ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी लास्ट टाइम, उसी के साथ में एक और बना लेता हूँ। ये भी कंडीशनल होती हैं वैसे तो, लेकिन इसको हम स्विच केस कह लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स। और ये होगा नंबर 6। अब वो एटीएम जो हम बना रहे थे उसके लिए हमें इंडेक्स की फ़ाइल चाहिए होगी, तो इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं देख के। नोट्स में मैंने इसकी एग्जांपल ली हुई है, और हमारे पास कोई प्रैक्टिस प्रोग्राम होगा नीचे, वहाँ से डाल लेते हैं।
अब जैसे कि आपके पास वो ग्रेड वाला था, उसके अंदर आप मल्टीपल्स कर रहे थे इफ एल्स, तो इसको करते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि ईवी नोट वाला हो गया था, वेदर वाला हो गया था, ग्रेड कैलकुलेशन। अब इसमें आपने ए प्लस ए बी ये और फेल ये सब जो है ना प्रिंट कराना है। तो आप इफ एल्स से तो आपको पता है, आप इफ एल्स लगाओगे हो जाएगा। स्विच केस में आप एक वेरिएबल बनाओगे, लेट मार्क्स इक्वल है। अब इसके अंदर आप कोई भी मार्क्स रख लो या यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो। तो मैंने रखा 80। अब मुझे स्विच केस लगाना है, तो सबसे पहले वैसे तो ये कि आप स्विच लिखोगे ना, तो ये सेकंड वाला जो ये ब्रैकेट बना हुआ आता है, इसके ऊपर लिखोगे तो वो पूरा आपको स्ट्रक्चर दे देगा कंप्लीट करके। अभी जो की होती है ना, की मीन्स के वैल्यू जिसके ऊपर आप नीचे अपने केसेस रन करोगे। की मीन्स के जिसके ऊपर आपकी कंडीशंस एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो यहाँ पे आप जो भी ऊपर से वैल्यू पास करोगे ना, वो आपको यहाँ पे वेरिएबल बताना होगा। वेरिएबल हो सकता है या कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि अभी के हमारे केस में हमें मार्क्स के ऊपर कंडीशंस लगानी है, मार्क्स जितने हों तो हम ये करें, उतने हों तो ये करें। तो हमने स्विच के ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, मार्क्स। अब उसके बाद हमारे केसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि केस वैल्यू और उसके बाद ये सेमी कोलन, सॉरी कोलन बोलते हैं इसको। तो आप केस लिखोगे, वैल्यू क्या होगी। अब वैल्यू वो हो सकती है, वो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं जो कि हमारे ऊपर से पास हो रहे हैं। जैसे कि ये मार्क्स है ना, अब ये 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, मीन्स के 1 से लेके 100 तक कोई भी मार्क्स हो सकता है। तो हमें इसमें से कोई सा भी एक मार्क्स जो हो सकता है ना, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। लेट्स से कि मैंने इसे बोला 80, क्योंकि हमारे मार्क्स 80 भी हो सकते हैं, ये इसको पढ़ते हैं पहले 90। हमारे मार्क्स 90 भी हो सकते हैं। तो 90 के बाद अब ये जो आपका ब्लॉक है ना, अच्छा ब्रेक इंपॉर्टेंट इसमें होता है, ब्रेक को भी देखते हैं क्या होता है। ये जो आपका 90 के बाद जो ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में आप जो भी लिखोगे वो आपका आगे कोड चलेगा। अब आप इसको कंसोल लॉग लगा सकते हो, या इसके अंदर से मज़ीद अपने इनपुट्स स्टार्ट कर सकते हो। कि अगर आप प्रॉम्प्ट ले रहे हो तो यहाँ से प्रॉम्प्ट ले लो, तो वो कब चलेगा प्रॉम्प्ट, तभी चलेगा जब आपके मार्क्स 90 होंगे। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं लेट से कंसोल लगाता हूँ। ग्रेड ए प्लस, सही है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक का जब भी आप कहीं पे भी कीवर्ड ब्रेक लगाओगे ना, आपका कोड वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अभी ये स्विच केस आपने लगाया, लेकिन अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपके पास जितने भी केसेस होंगे ना, वो हर केसेस को चलाएगा, लेकिन प्रिंट से वही करेगा जो ट्रू हो रहा होगा। ठीक है, अगर आप मेरे पास यहाँ पे लेट से कि 4 केसेस बने हुए हैं, तो वो चारों केसेस को चेक करेगा और उसके बाद सिर्फ प्रिंट वही करेगा जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब ब्रेक हम क्या क्यों लगाते हैं, ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे कोड एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाए, और जो जावा स्क्रिप्ट जो कंपाइल कर रहा है ना, उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। उससे क्या होता है कि जैसे आपने ब्रेक लगाया ना, वो यहीं से बाहर आ जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। जहाँ पे भी उसको ब्रेक मिलेगा वहीं पे ही वो उसको ख़त्म करके आपका कोड ख़त्म कर देगा, मीन्स कि प्रोग्राम बंद कर देगा आपका। तो ब्रेक हम इसलिए यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि हमें केस अगर हमारा मैच हो गया तो हमें नीचे प्रिंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें एट अ टाइम या तो उसको ग्रेड ए बोल सकते हैं, या ए प्लस दे सकते हैं, या बी दे सकते हैं। मल्टीपल ग्रेड्स तो दे ही नहीं सकते हम उसको। तो इसी तरह से केस टू लगाएंगे। अब केस टू में भी हमें वही वैल्यू लिखनी है जो कि पॉसिबल इनपुट्स हो सकता है मार्क्स का। जैसे कि 90 के बाद 80 भी हो सकता है, उसका 70 भी हो सकता है। तो जितने भी आपके पास केसेस हो सकते हैं, आप उन केसेस को कुछ इस तरह से, सिंपल है, यहाँ पे अपना डिफाइन कर सकते हो ग्रेड ए। तो ये आपका क्या करेगा, अब उसने हमने ब्रेक नहीं लगाया तो वो केस ये वाला भी चलाएगा, साथ के साथ इसको भी चेक करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना होता है ताकि हमारा कोड जहाँ पे भी मैच हो जाए कंडीशन वहीं रुक जाए, आगे ना जाए। तो इस तरह से आप मल्टीपल केसेस लगा के कर सकते हो। ठीक है, केसेस का यही यही रूल है। अब आपके पास जितने भी केसेस हों आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, डिफ़ॉल्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट मीन्स के आपके ऊपर जितने भी केसेस लगे हुए हैं ना, अगर इन केसेस में से कोई सा भी एक केस मैच नहीं हो रहा, मीन्स कि आपके पास यहाँ पे 4 केसेस थे, अब कोई सा भी केसेस मैच नहीं हो रहा, उस केस में आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करोगे। लेट से कि अभी हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। केस 80, 80 के बाद हमने रख लिया 60, 60 पे हम उसको दे रहे हैं क्या, ग्रेड बी दे रहे हैं। उसी के साथ साथ केस 40, 40 से प्लस वाला जो भी होगा उसको हम ग्रेड सी देंगे, और यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे।
अब उसने ना 40 मार्क्स लिए, ना 60, ना 80, इसने कोई से भी मार्क्स नहीं लिए। उसने क्या लिया, 40 से कम लिया है, तो यहाँ पे कोई सा भी केस मैच नहीं हो रहा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर सकते हैं। हम उसको लिखेंगे फेल। तो फेल हमारा डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको डिफ़ॉल्ट को चला देगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो अभी हमारे ग्रेड ए आएगा, क्योंकि हमारे मार्क्स 80 हैं। ठीक है, हमने उसको बोला है केस 80। तो फेल आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मार्क्स 30 रखे हैं। इस तरह से आप अपने केसेस को यूज़ कर सकते हो, सिंपल है। अब जो असाइनमेंट हमने किया था ना, उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जैसे कि ये कि जो आप केसेस बना रहे हो ना, उसके लिए चूज़ ऑप्शन के लिए एटीएम में, मीन्स कि आपने एटीएम में यूज़र से टाइप करवाया कि या तो 1 टाइप करे या 2 टाइप करे, और उसकी बेसिस पे आप नीचे कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे ये फेल्स हटा के स्विच केस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोड क्लीन हो जाएगा आपका। स्विच केस बना लो, उसके अंदर पहले आप चेक करो कि वो उसकी पिन सही है। अगर पिन सही है, तो आप पिन सही है वाले ब्लॉक के अंदर स्विच केस बना लो, और उसके अंदर मल्टीपल यूज़र की जो चॉइस है ना, उसको ऐसे केसेस के अंदर गेट करके उसके अंदर फर्दर आप अपनी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। तो ये कि मैंने जो प्रोग्राम्स दिए थे, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके अंदर नंबर है एक, तो ईवी नोड वाला, सजेशन, वेदर सजेशन वाला, ये हमने क्लास में कर लिए थे दोनों प्रोग्राम, और ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। उसके अलावा लॉगिन सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास एडमिन पासवर्ड दोनों की कंडीशन चेक होती हैं। इफ़ बोथ करेक्ट पिन सक्सेसफुल, तो इसके अंदर आप कैसे करोगे, दोनों को एक वेरिएबल में ऊपर सेव कर लोगे एंड ऑपरेटर का यूज़ करके, कुछ इस तरह से। आपने एक में रखा लेट एडमिन, लेट यूज़र नेम रखा आपने एक में, एडमिन, क्या हो गया कीबोर्ड, और एक पासवर्ड रख लिया। अब आप स्विच केस कुछ इस तरह से लगा सकते हो। आप उसको बोलो कि की जो है ना मेरी, वो यूज़र नेम भी हो, एंड 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 पासवर्ड भी हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंड एंड से दोनों को लाजमी कर देगा कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, उसी केस में आपका चलेगा ब्लॉक। इस तरह से आप मतलब इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, और उसको कंडीशंस में जो है ना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये करके देख लेना अपने पास। खैर ये क्या, हमारे पास यही था इसके अंदर। अब इसके अंदर जो प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो आप बना लेना, और एटीएम वाला भी बना लेना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो है ना, वो आता है क्या, लूप्स। लूप्स क्या होते हैं बेसिकली, आइट्रेशन भी बोलते हैं इसको। लूप्स का मतलब ये है कि एक काम जो सर्किल में हो रहा है, मीन्स के एक सर्किल चल रहा है, आप सुबह उठते हो, यहाँ आते हो, और यहाँ से दोबारा घर जाते हो, फिर कोई काम पे चला जाता है, कोई सो जाता है, अगले दिन फिर दोबारा आते हो, तो एक सर्किल में लूप्स चल रहा है ये। बार बार हम आ रहे हैं यहाँ पे, सेशन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ शोर मत किया करो, शोर मत किया करो, लूप चल रहा है, सही है। तो लूप का मतलब यह होता है कि आपको कोई भी काम रिपीटेड मतलब वे में करना है, तो उसके लिए आप लूप्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो आप आराम से कंसोल डॉट लगाओगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दोगे। लेकिन वही मैं आपको बोलूँ कि आप 10 दफ़ा करो, तो आप 10 दफ़ा कंसोल डॉट लगाओगे और उसको प्रिंट कर दोगे, ऐसा ही है। अब मैं आपको बोलूँ कि 1000 दफ़ा करो, तो आप बोलोगे सर 1000 दफ़ा कितनी दफ़ा टाइप करें इसमें बैठ के। तो सिंपल सी एग्जांपल यही दी जाती है लूप्स के अंदर। इसके लिए हम अलग फोल्डर बनाएंगे, ताकि हमारा कोड अलग से रहे। जेएस लूप्स, और इसको हम करते हैं 4। ठीक है, अब इसके अंदर लेट से कि मैंने आपको बोला कि आप 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखोगे, तो आप सिंपल हेलो करके उसको जो है ना ऐसे कर दोगे, 3 दफ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही आपको 1000 दफ़ा बोल रहा हूँ, तो आप 1000 दफ़ा लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे,
तो लूप्स क्या करता है कि या तो आप इस तरह से 1000 दफ़ा लिखो या सिंपल आप एक फोर लूप लगाओ। या लूप्स हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं। अब उसको आप जो है ना, मैं हम देखते हैं कौन कौन से लूप्स होते हैं हमारे पास। तो आप लिखोगे, एक हमारे पास होता है फोर लूप। दोनों तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं लूप्स क्या होता है। ठीक है, लूप, और लेट से कि आपने उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है और कितनी बार चलाना है, आपने उसको 10 दफ़ा चलाना है। लाइट बंद करना पर। तो हमें क्या करना है कि 10 दफ़ा ना कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप अपना उसको 10 दफ़ा कंसोल डॉट लिखो, या फिर एक तरीका ये है कि आप उसको ऐसे लूप लगा के उसके अंदर कंसोल डॉट लगा दो। हेलो। अब हम जाएंगे फोर लूप वाले फोल्डर में और नोड इंडेक्स डॉट जेस। तो आपका 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, हालांकि मैंने लिखा कितनी बार है, एक ही दफ़ा। तो लूप्स क्या करता है कि जब आपको मल्टीपल टाइम्स किसी चीज़ पे एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, तो आप लूप्स का यूज़ करते हो। लूप्स का यूज़ करके आप रिपीटेडली चीज़ों को कर सकते हो। या इसका इसका बहुत ज़्यादा काम आता है प्रोग्रामिंग में ना। लूप्स, मोस्टली लूप्स यूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि आपके पास डेटा जब आती है ना, एपीआई से आप डेटा मंगा रहे हो, तो वो आपको एरे में मिलता है, लेकिन हमें ब्राउज़र में उसको सिंगल सिंगल प्रिंट करना होता है। जैसे कि प्रोडक्ट्स के कार्ड्स हैं, वो एक एक प्रोडक्ट्स बना हुआ होता है, लेकिन पीछे वो हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट या एरे मिल रहा होता है। तो उसको वन वन वैल्यूज़ उसकी निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, लूप्स का यूज़ कर रहे होते हैं। आगे चल के सारी चीज़ें देखेंगे। अब फोर लूप में और वैसे हमारे पास लूप कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी एक ब्लॉक को, अब ये ब्लॉक्स हो, इसको ब्लॉक बोलते हैं, ये लूप का ब्लॉक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। अब यही ब्लॉक इफ़ का भी होता है, जो कि हम पिछले देख रहे थे। यही ब्लॉक आगे चल के फंक्शन का बनेगा। तो ये ब्लॉक होते हैं। अब हमने एक स्कोप वाली चीज़ पढ़ी थी, उसको अगेन हम रिपीट करेंगे दोबारा से, जो कि जिसके अंदर मैंने वॉर और लेट का डिफरेंस बताया था आप लोगों को कि वॉर कीवर्ड में और लेट डिफरेंस में क्या कीवर्ड डिफरेंस क्या होता है। लेकिन ये क्या, उसको बात का टॉपिक है, उसको देखेंगे। लेकिन ये समझो कि ये जब भी हम ब्रैकेट बनाते हैं ना कुछ इस तरह से, इट मीन्स कि हम एक ब्लॉक बना रहे हैं, और उस ब्लॉक के अंदर जो भी हम काम लिख रहे हैं वो उस ब्लॉक का कोड कहलाएगा। तो अभी ये ब्लॉक किसका है, लूप का है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोर लूप का ब्लॉक बोलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि आपका लेट्स यू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स, जो कि हमने देख लिया। अगर आपको 10 दफ़ा प्रिंट करना है, आप सिंपल यहाँ पे 10 इसकी वैल्यू डिफाइन करते हो 10, तो वो 10 दफ़ा प्रिंट कर देता है। 12 दफ़ा करना है, 12 लिख लो। इस तरह से होता है। अनटिल अ कंडीशन इज फॉल्स, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो लूप चलता रहता है। अब होता क्या है कि जैसे मेरा कोड चलेगा ना, वो लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशंस कहाँ लगाते हैं वो भी देखते हैं अभी इसके अंदर। अगर अब ये बोलेंगे विदाउट लूप आप क्या करोगे, आप एक ही कोड को रिपीट कर रहे होगे बार बार, जैसे कि मैंने कंसोल डॉट की एग्जाम्पल आपको दी। तो उसके बाद लूप से कितना काम आसान हो गया। अब आपने यही चीज़ यहाँ पे 2 4 5 दफ़ा लिखी हुई है, और यही चीज़ आपने यहाँ पे 3 लाइन के अंदर कंप्लीट कर दिया अपना कोड। ये 2 लाइन में भी, 1 लाइन में भी हो सकता था। तो लूप से क्या होता है, एक तो आपका कोड भी कम हो जाता है। अब मल्टीपल लूप होते हैं जिसके अंदर हमारे पास फोर लूप होता है। फोर लूप क्या करता है कि आप कब यूज़ करोगे इसको, जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है कि आपका लूप कितनी बार चलने वाला है। सही है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास डेटा 10 का है, 10 की डेटा की लेंथ है, मेरे पास 20 स्टूडेंट हैं, तो मैं अपना लूप 20 दफ़ा ही चलाऊँगा। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने कुछ इस ऐप की दी हुई है। अगर आप इसका ये देखोगे ना, इमेजिन के मैं, आप एक टीचर हो और आपने 10 स्टूडेंट की अटेंडेंस लगानी है। सही है। तो आपको पता है कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, और आपने कितने स्टूडेंट्स की कंडीशन लगाओगे, आप 10 की ही लगाओगे। तो जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, तो अब आप क्या यूज़ करते हो, फोर लूप का यूज़ करते हो। तो इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से होता है कि आपका जब भी स्टार्ट होता है ना लूप, तो सबसे पहले आप, कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे।
हम्म। हाँ, इसका स्ट्रक्चर समझ रहा है हमें थोड़ा सा। स्ट्रक्चर समझ लोगे ना, बहुत आसान है ये। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास लूप्स में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि आप लूप को बताते हो कि उसने स्टार्ट कहाँ से होना है, सही है। आप लूप को बताते हो कि उसने स्टार्ट कहाँ से होना है, एक नंबर उसको बताते हो। अब वो नंबर बताने के लिए आपने पहले नंबर डिफाइन करना होता है। अब डिफाइन करने का मेथड यही है, जैसे कि हमने यहाँ पे चलते हैं। तो ये जो हमने लेट इंडेक्स लिखा है ना, बेसिकली ये क्या लिखा है हमने, एक वेरिएबल का नाम लिखा है इंडेक्स, और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी है 0। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, लेट इंडेक्स 0, और यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स पास कर सकता हूँ, अब भी चलेगा। ठीक है, मैंने बनाया ऊपर लेकिन उसको यूज़ यहाँ पे किया। तो या तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इसका फॉर्मेट कुछ इसी तरह का होता है, तो आप लोग भी इसी तरह से बना लेना। अब ये क्या कर रहे हैं, हम उसको एक वेरिएबल देके उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है, यहाँ से होना है। उसके बाद हमारी चलती है कंडीशन। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये होता है कंडीशन। इसके अंदर आप कंडीशन बताते हो कि आपका लूप कितनी दफ़ा चलेगा। अभी जैसे कि हमें पता है कि हमें 10 दफ़ा चलाना है, तो हमने यहाँ 10 लिखा, और ये कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन और इक्वल का। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स वो जब तक 10 के जितना या 10 से छोटा है तब तक मेरा लूप चलाओ, सही है। इंडेक्स में क्या सेव है हमारा, 0 है, और यहाँ पे क्या सेव है हमारा, 10। तो अभी की कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 0 हमारा 10 से छोटा है। समझ रहे हो ना, 0 क्या है, इंडेक्स क्या है हमारा, 0। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, उसको 10 से कर रहे हैं, इसको 10 से कर रहे हैं। सिंपल करते हैं थोड़ा सा और। लेट से कि मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल है 0, लेट वाई इक्वल है 10। और यहाँ पे मैं इसको पूरे को हटा के सिर्फ एक्स रख रहा हूँ, और यहाँ पे 10 की जगह में रख रहा हूँ वाई, सही है। अब आपको क्लियर है चीज़ें कि एक्स में हमारा क्या है, 0 है, और कंडीशन हमारी चलेगी कि 0 को, अच्छा यहाँ पे भी हमें एक्स देना पड़ेगा, इंडेक्स हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हमने कंडीशन रखी है कि एक्स जब तक छोटा है, हाँ करते हैं, चलते हैं ना उस पर। एक्स जब तक हमारा छोटा है वाई से, या एक्स जब तक इक्वल ना हो जाए वाई के, जब तक हमारा लूप चलाओ। तो जब फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो उसको मिलेगा एक्स 0, और वो चेक कर रहा है कि क्या 0 10 से छोटा है, एग्जैक्टली छोटा है, तो वो उसको ट्रू कर देगा और हमारा ये ब्लॉक चलेगा। अब ये ब्लॉक चलेगा तो सही, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहा है, एक्स प्लस प्लस कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, एक वैल्यू बढ़ा दो, जो भी आपके एक्स में है ना उसके अंदर आप एक वैल्यू को बढ़ा दो। तो होगा क्या, पहले वो वेरिएबल डिफाइन करेगा, कंडीशन कंपेयर करेगा। अब उसको यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे मिला 10, जो कि कंडीशन सही हो गई। तो क्या होगा कि आपका ये ब्लॉक चल जाएगा, चलने के बाद आपके एक्स के अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब आपका एक्स कितना हो गया, 1। अब वो दोबारा से यहाँ पे आएगा, अब वो दोबारा से इसको कंपेयर करेगा, एक्स क्या वाई 10 से छोटा है, 1 बिल्कुल छोटा है, तो उसको वो चलाएगा और दोबारा से एक्स प्लस प्लस करेगा। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे हो ना, समझ में आ रही है दिशा। देखो इसको कुछ इस तरह से समझो कि हमारा एक काम हो रहा है, आप रोज आते हो मेरे पास, 100 रुपये लेके जाते हो मुझसे, ऐसे समझते हैं, सही है। अब आप आए पहले दिन, आपने आपके पास, मैंने आपको बोला कि आप मेरे पास आओ, मुझसे रोज़ 100 रुपये लेके जाओ, लेकिन मैं आपको जब तक 100 रुपये दूंगा जब तक आपके पास 1000 रुपये नहीं हो जाते। समझ रहे हो, उमर मोबाइल अंदर रखो। मैंने आपको क्या बोला है कि आप मेरे पास रोज़ आओगे, सही है। ये मेरे पास रोज़ आएगा और मुझसे 100 रुपये लेके जाएगा, कब तक, जब तक इसके पास 1000 रुपये नहीं हो जाते। तो ये पहले दिन आए, इन्होंने मुझसे 100 रुपये लिए। अब इनके पास पहले दिन 0 थे, इनके पास कितने रुपए थे, 0। ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझसे 100 रुपये लिए, चले गए। अब अगले दिन आए तो इनके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये। दूसरे दिन इनके पास 100 रुपये, पहले दिन इनके पास 0 थे, इन्होंने मुझसे 100 रुपये लिए, चले गए। दूसरे दिन आए, अब इनके पास कितने पैसे हो गए, 100 रुपये हो गए। तो इन्होंने मेरे पास आए, मैंने इन्हें बोला था कि जब तक 1000 रुपये नहीं होंगे मैं आपको रोज़ 100 रुपये दूंगा। अगले दिन भी मैंने इनको 100 रुपये दे दिए, तो अब इनके पास कितने पैसे हो गए,
200 रुपये हो गए। अभी इसी तरह ये तीसरे दिन भी आएंगे। अब आपके पास कितने पैसे हैं? 200 हैं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, फिर आपके पास 300 हो जाएंगे। तो इसी तरह ये मेरे पास 10 दिन तक आते रहेंगे। 10वें दिन इनके पास 1000 रुपये हो जाएंगे। फिर मैं इनको बोलूँगा आपका खाता बंद हो गया, अब आपको मैं मजीद पैसे नहीं दे रहा। सही है। तो लूप कुछ इसी तरह से चलता है, वो 1 बाय 1 चल रहा है। हर दफ़ा कोई ना कोई काम कर रहा है, जैसे हम हर दफ़ा मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और उसके बाद आपके पास पैसों में इंक्रीमेंट हो रही है। तो सेम वही सीन है। आप एक्स चला रहे हो, एक्स के अंदर हर दफ़ा कोई ना कोई एक वैल्यू को ऐड कर रहे हो। एक्स प्लस प्लस मीन्स एक आपके वैल्यू बढ़ गई। जब आपने एक्स प्लस प्लस लिखा आपकी वैल्यू बढ़ गई और आपने उसको चला दिया। अब जब लास्ट में ये हमारा हो जाएगा 10, अब वो यहाँ पे आएगा चेक करेगा क्या 10 इक्वल है, मीन्स एक्स इक्वल है वाई के। बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स में भी 10 रखा हुआ है, वाई में भी 10 रखा हुआ है। दोनों को इक्वल किया तो हमारा कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो प्लस प्लस नहीं करेगा बल्कि लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लूप चलता है। तो यहाँ पे अभी वो कितनी दफ़ा चला रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 क्यों चला रहा है? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ना लूप्स, एरेस, कोई भी चीज़ जब भी स्टार्ट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट चलता है इंडेक्सेस के ऊपर। कोई भी प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग हो इंडेक्सेस पे चलती है। अब इंडेक्स क्या होता है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये कि हमेशा कोई भी चीज़ आपकी स्टार्ट होगी ना वो होगी 0 से स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अभी हमने कंडीशन लगाई हुई है लेस देन इक्वल, तो वो 0 से चलेगा। फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू होगी 0। फिर वो अगली बार चलेगा तो आपका एक दफ़ा लूप चल गया तो आपकी क्या हो गई? कंडीशन एक बढ़ गई। तो अगर आपको इसको 10 दफ़ा चलाना है तो आप हमेशा इसको इस तरह से रखोगे, नॉट इक्वल करोगे बल्कि लेस देन करोगे अगर आप इनिशलाइज कर रहे हो 0 से। या अगर आपको ऐसे रखना है तो फिर आप इसकी इंडेक्स को 1 रखोगे। इसीलिए वो मैंने पहला वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ था? इंडेक्स, क्योंकि उसको इंडेक्स ही बोलते हैं। ये जो हमारी होती है ना पहली चीज़, वो होती है हमारी इंडेक्स होती है। तो अगर आप इसको 1 रखोगे, अब आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 तक, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? 10 तक चलेगा। पहले आपका लूप 0 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए वो 11 दफ़ा चल रहा था। अब आपका लूप 1 से स्टार्ट होगा तो हमेशा वो कितनी दफ़ा चलेगा? 10 दफ़ा चलेगा। तो ये है कि ये इंडेक्सिस पे चलता है। चलो चलो आ जाएगा समझ में इंडेक्स वगैरह क्या होता है। बट ये कि अगर आपको 10 दफ़ा चलाना है तो आप या तो इसको 1 से स्टार्ट करो। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको स्टार्ट 0 से ही करो, लेकिन कंपैरिजन के अंदर इसको लेस देन रखो, ना कि इक्वल, सिर्फ लेस देन रखो, तो आपका प्रोग्राम सही चलेगा बिल्कुल। तो यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इसी तरह से पहले सीधा तो चला लें भाई, उल्टा भी चला लेंगे। सही है, इस तरह से आपके ये चल रहे होते हैं। हाँ, उल्टा भी कर सकते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ ये है, अगर अभी तो हम इसको सिंपल हेलो प्रिंट कर रहे हैं, अगर मैं इसके साथ हेलो और एक्स लगा दूं, देख रहे हो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके स्टार्ट हुआ है वो। तो 0 से 9 तक कितने नंबर होता है? 10 नंबर होता है। तो इसीलिए वो हर दफ़ा एक नंबर में इंक्रीमेंट कर रहा है और हम उसको यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हो, जो कि मैंने प्रोग्राम बनाया था यहाँ पे स्टूडेंट वाला, वो कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। रोल नंबर 1 से स्टार्ट किया मैंने, और कॉलिंग स्टूडेंट नंबर, अब वो हर दफ़ा एक स्टूडेंट को कॉल कर रहा है और उसके रोल नंबर से उसको कॉल कर रहा है। तो हर दफ़ा वो नया नंबर प्रिंट करेगा इसके अंदर। इस तरह से आप लूप्स का मैकेनिज्म बना सकते हो। अब इसका फ्लो कैसे होता है? आपने लिखा स्टार्ट, स्टार्ट में आपने, स्टार्ट कहाँ से होता है आपका? जो भी आप इंडेक्स बताओगे वहीं से आपका लूप स्टार्ट होगा। अभी हमारी इंडेक्स हमने 0 रखी थी तो 0 से स्टार्ट हो रहा था। अगर हम इसको 1 रख देंगे, अभी हमारा कितनी दफ़ा चलेगा लूप? कितनी दफ़ा चलेगा? 9 दफ़ा। कितनी दफ़ा चलेगा? कितनी दफ़ा चलेगा? लूप कितनी दफ़ा चलेगा नुमान? हिदायत 9 दफ़ा कैसे चलेगा बताओ? चलेगा 9 दफ़ा, सही है आंसर। 0 से स्टार्ट कैसे होगा ये? 1 से 10 तक चलेगा। कंडीशन क्या लगी हुई है? एक्स छोटा है किससे? वाई से। तो हमारा स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन 10 से पहले पहले बंद हो जाएगा।
सही है, 10 से पहले पहले बंद हो जाएगा। तो मतलब कहाँ पे बंद हो रहा है, वो 9 पे बंद हो रहा है। तो कितने हो गए, 1 से लेके 9, 9 नंबर हो गए। समझ रहे हो, इस तरह से कंडीशन चलती है। अब वो उसने 1 से स्टार्ट किया, फिर ख़त्म कहाँ पे करा है, 9 पे। तो इसलिए हमारा 9 दफ़ा चलेगा ये। अब इसके मज़ीद और भी लूप्स होते हैं। स्टार्ट करता है वो यहाँ से, चेक करता है हर दफ़ा सेकंड स्टेप में कंडीशन। उसके बाद आपका कोड प्रिंट करता है, जो कि आपका ब्लॉक चल रहा है बेसिकली। उस ब्लॉक को चलाने के बाद वो इंक्रीमेंट करता है प्लस प्लस के थ्रू। प्लस प्लस करोगे तो एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी, और रिपीट करोगे कंडीशन को जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स कि आपकी कंडीशन चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी जब तक आपकी वेरिएबल फॉल्स नहीं हो रहा। बेसिकली ये ट्रू फॉल्स पे ही चल रहा है पूरा ना। वो यहाँ पे जब तक उसको फॉल्स नहीं मिलेगा ना, जब तक वो उसको चलाएगा नहीं। अगर मैं इसको सिंपल कुछ ऐसे लिख दूँ ना, फॉल्स, क्या ये चलेगा अभी? उसने पहले ही वो कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने लूप को फॉल्स कर दिया, उसका बटन ही बंद कर दिया। तो इसलिए ये होता है, ये चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे इसको या तो लाजमी कंडीशन देनी होगी या ट्रू बताना होगा, तभी आपका चलेगा। लेट से कि मैंने इसको अगर अगर मैंने इसको ये नहीं देता, या मैं सिर्फ यहाँ पे इसको एक्स रखता हूँ, अगर मैं सिर्फ इसको एक्स रखता हूँ तो क्या होगा? अगर मैं इसको एक्स रखता हूँ तो क्या होगा? मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। मेरा सिस्टम, या अगर आप ब्राउज़र में चला रहे हो ना, आपका ब्राउज़र फ्रीज़ हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो लूप बनेगा, बंद ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। पंखे की एग्जाम्पल ले लो। पंखे के ऊपर, वो एक मैंने वीडियो देखी थी, पंखे के ऊपर बटन लगाया हुआ था उसने पंखे का, और वो डंडे से उसने बटन ऑन तो कर दिया, अब बंद कैसे करे? पंखा चल रहा है, अब वो बंद ही नहीं कर सकता, ना उसमें हाथ डाल सकता है, ना डंडे से बंद कर सकता है उसको। तो वही वाला सीन है, आपने फ़ैन ऑन करके छोड़ दिया, अब उसको बंद ही नहीं कर रहा है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अभी मैं चला नहीं रहा, वीडियो वगैरह बंद है, ऐसा ना हो कि वो ब्राउज़र हो जाए। वैसे ही आपने बार ट्राई करना इसको। अभी हमने क्या करा है, 1, और हमने लास्ट में एक्स रखा है। सही है, हमने एक्स रखा है, तो हमने कंडीशन क्या लगाई है? हमने कंडीशन क्या लगाई है? समझ रहे हो ना? हमने कंडीशन लगाई है कि 1 छोटा होना चाहिए 10 से। अभी इस ब्लॉक के अंदर हमारा 1 बढ़ ही नहीं रहा, हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा। तो लूप चलेगा, बंद नहीं होगा। चला के देखते हैं, अल्लाह मालिक है। अब ये देख रहे हो, चले जा रहा है ये, चले जाएगा ये, और हर दफ़ा 1 ही प्रिंट कर रहा है ये। जितनी दफ़ा मैं इसको चलाऊंगा ये चलता रहेगा। देख रहे हो कितनी दफ़ा उसने प्रिंट कर दिया, 1 1 1 1 1 1। इसको बंद हो गया, सही है। तो इस तरह होता है कि अगर आप कंडीशंस में या इंक्रीमेंट नहीं दोगे ना, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर लाजमी है। तो ये अपने पास कर लेना। ये तो सिस्टम सही है, चल रहा है, करके देख लेना क्या होता है। सही है। तो इस तरह से आप हर दफ़ा इंक्रीमेंट करते हो, आपका लूप बढ़ता है, तो कंडीशन जाके ट्रू होती है। अभी के केस में वो बढ़ रहा ही नहीं है, इसलिए आपकी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो रही। हमेशा ट्रू रहेगी, ट्रू रहेगी, तो इट मीन्स कि वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। ये तो होता है फॉर लूप। अब इसके और भी लूप्स होते हैं। अब वो आप खुद करना, आपका असाइनमेंट है, उसमें रखा हुआ है मैंने। आपका असाइनमेंट है, इसमें आएगा नीचे 2 का टेबल। असाइनमेंट्स क्या है इसके, फॉर लूप के। आगे वाले लूप्स देखें या इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने स्विच भी पढ़ा है। दोनों की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे चल देंगे। तो वैसे बता देता हूँ मैं आपको, फॉर लूप के अलावा कौन से लूप होते हैं। और हमारे पास वाइल लूप होता है, और एक डू वाइल लूप होता है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तीनों कैसे काम करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आप लोग क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहीं पे 1 घंटा है हमारे पास। तो प्रैक्टिस में हमारे पास फॉर लूप की कुछ टास्क हैं। पहली टास्क, प्रिंट नंबर करना है आपने 1 से लेके 20 तक। अब तो ये तो ईजी होगा, कोई भी कर लेगा। सही है, जिसने लेक्चर सुना है वो लाजमी कर लेगा। दूसरे में आपने सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करना है, हो जाएगा। सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करना है। उसके बाद हमने उल्टे नंबर्स को प्रिंट करना है, 10 to 1। अभी हम सीधे प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेके 10। अब हमें क्या करना है, 10 से लेके 1 उल्टा प्रिंट करना है। आसान है। इंक्रीमेंट कर रहे थे ना, इसमें डिक्रीमेंट करेंगे बस। उसके बाद ये बताए, इस तरह के अभी मेरे पास और भी सवाल हैं जो कि
मैंने अभी पहले यहाँ तक सबको क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो कोई सवाल तो नहीं है, वीडियो को पॉज कर दूँ, सब क्लियर है, ठीक है। बाकी के जो लूप्स हैं वो हम अगली क्लास में पढ़